वस्तु है। और सुखदेव जी उस अमृत को कांच का टुकड़ा कहकर ठुकरा दिए। परीक्षित भी, इनका चरित्र आप विस्तार से आगे सुनेंगे। मां के गर्भ में ही माधव इन्हें दर्शन देने गए और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से इनकी रक्षा की। तो दोनों ही श्रोता और वक्ता मातृगर्भ से ही प्रभु की कृपा का कवच धारण किए हुए हैं, इसलिए संसार की कोई भी वस्तु इनको प्रलोभित नहीं कर सकती। अतः सुखदेव जी ने देवताओं को बुरी तरह फटकार के भगाया और कहा, देवताओं तुम श्रद्धा से श्रोता बन करके, जैसे और श्रोता बैठे हैं तुम भी बैठ जाते तो तुम्हें भी सुना देता, भगा थोड़ी देता। पर तुम लोग श्रोता बन के नहीं आए, सौदागर बन के आए हो। हमको प्रलोभन दे रहे हो कि अमृत ले लो और कथामृत दे दो, इसलिए तुम भागवत के अधिकारी नहीं हो। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते ऋषियों, ये वो देव दुर्लभ कथा है जिसके लिए देवता तरस गए, अमृत लेकर के वापस लौट गए, पर सुखदेव जी ने कथामृत उनको नहीं दिया। न ददौ स कथामृतम। ऐसी देव दुर्लभ कथा हमें और आपको उपलब्ध है, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली। इसके लिए पृथ्वी के अतिरिक्त ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, और पृथ्वी में भी, भूलोक में भी, भारतवर्ष में ही ये रस उपलब्ध है, अन्यत्र कहीं नहीं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहि चित्। वैकुंठे अपि अयम रसः नास्ति। स्वर्ग सत्य की बात छोड़ दो, वैकुंठ में भी ये रस प्राप्त नहीं होता। हमारे राम जी महाराज सब सारे अवधवासियों को लेकर के साकेत धाम जा रहे थे अपने दिव्य लोक में। चलिए चलिए, विमान में सारा नगर। हनुमान जी हाथ जोड़ के दूर खड़े हो गए। राम जी बोले, हनुमान तुम तो हमारे प्रिय दास हो, तुम दूर कैसे खड़े हो, आओ बैठो विमान में। हनुमान जी बोले, महाराज एक बात पूछना चाहता हूं। पूछो। बोले, आपके उस दिव्य साकेत लोक में मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? भगवान बोले, भाई वहां कथावाचक तो नहीं है, कथा होती भी नहीं है, वहां हम तो मिलेंगे तुम्हें, हमारे साथ रहोगे। बोले, प्रभु आप तो मुझे नित्य हृदय में प्राप्त हो। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो मेरे हृदयागार में आप तो नित्य निवास करते हो, तो आपको तो कभी भी देख लूंगा, मिल लूंगा, पर आपकी कथा यदि उस लोक में नहीं है तो मेरा जाना भी कैंसिल। बोलो राधे राधे। भगवान मिल गए और भगवान की कथा नहीं मिली तो हनुमान जी ने साकेत जाना अस्वीकृत कर दिया। रामचरित सुनवे को रसिया। भगवत कथा के इतने रसिक हैं श्री हनुमंतलाल जी महाराज, इसलिए कहीं भी भगवत कथा हो रही हो, हनुमान जी को कोई बुलावे न बुलावे, सबसे पहले आके आसन जमा लेते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतता। कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, हनुमान जी दौड़ते हैं। जैसे भौरा पुष्प की मादक गंध पर स्वतः भागा आकृष्ट होता चला जाता है, ऐसे ही धावंती रसलंपटाहा। रसिकों का ये परम धन है। देवताओं ने ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी से शिकायत करी है, देखिए महाराज हमारी कितनी बुरी बेइज्जती की है सुखदेव जी महाराज। क्या हुआ? बोले, हम अमृत लेके गए थे, फिर भी सुखदेव जी ने हमें फटकार के भगा दिया। अरे कोई फ्री की कथा थोड़ी सुन रहे थे, इतना दुर्लभ अमृत हम भी उन्हें दे रहे थे। तो बाबा बैरागी उनको तो फ्री में सुना रहे थे,
और हम लोग अमृत लेके गए सो हमको फटकार के भगा दिया। हम जानना चाहते हैं भागवत में ऐसी क्या विशेषता है जो हमारे अमृत को भी इन्होंने फैल कर दिया। कहते हैं कांच का टुकड़ा दिखा रहे हो हमें। ब्रह्मा जी को भी सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ इस घटना से। ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा पहले ये देखो 7 दिन का परिणाम होता क्या है। कथा तो चल रही थी, 7 दिन के परिणाम को देखने की प्रतीक्षा की, और जहां भागवत का सप्ताह संपन्न हुआ, परीक्षित को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई, सारे देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने यह दृश्य प्रत्यक्ष जब देखा, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मित सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। दाता अपि विस्मित, परीक्षित के मोक्ष को देखकर विधाता भी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। मात्र 7 दिन के अंदर ये कौन सा दिव्य साधन है जिससे परीक्षित जैसे चक्रवर्ती सम्राट को मोक्ष पदवी प्राप्त हो गई, मैं भी जरा देखना चाहता हूं। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगवाई और सत्यलोक में तराजू के एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर तमाम धर्म शास्त्र रखते चले गए, एक के ऊपर एक। वल्लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तौलते ही अन्यानी लघूनी जातानि, भागवत की गरिमा के सामने सारे धर्म शास्त्रों का पल्ला हल्का हो गया, ऊपर लटक गया। भागवत की इस गरिमा को देख करके सारा देव समुदाय परम विस्मित हो गया। अच्छा तौल के देखिए, भागवत को अमृत से कितना महान बताया कि इसको भागवत को मणि और स्वर्ग सुधामृत को कांच का टुकड़ा कह दिया। आखिर के ऐसी क्या विशेषता है? एक तुलनात्मक अध्ययन हम और आप करें तो स्वर्ग के अमृत की क्या विशेषता है? बोले जो पीता है वो अमर हो जाता है। पर पीता कौन है? बोले जो इस मृत्यु लोक में पुण्यात्मा देह त्याग करके स्वर्ग में पहुंचता है, उस स्वर्गवासियों को ये अमृत प्राप्त होता है। नरकगामी जीव जाना चाहें, पीना चाहें, पापियों की इच्छा यदि पीने की हो तो उनको नहीं मिलेगा। वो अमृत केवल पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होता है, पापात्माओं को नहीं। ये अमृत के बारे में प्रसिद्ध है। और हरि कथा अमृत बोले ये सबको सुलभ है। पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, महात्मा हो, दुष्टात्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, कोई भी आवे, किसी को प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं, देखो हमने इतना पुण्य किया है तब आए हैं। ये अमृत सबके लिए समभाव से प्राप्त होता है, कोई भी आ सकता है, पी सकता है। पर स्वर्ग सुधामृत पक्षपाती, हरि कथामृत निष्पक्ष, सबके लिए बराबर। पहली विशेषता। दूसरी, स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के गले में एक माला डाल दी जाती है। उस माला का ये चमत्कार है कि जब तक तुम्हारे पुण्य रहेंगे माला हरी भरी रहेगी, पुण्य क्षीण होते जाएंगे, माला सूखती जाएगी, और जहां संपूर्ण माला सूख गई कि आपको धक्का मार के स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। तो देवताओं की जब माला सूखने लगती है तो उनका मुंह भी सूखने लगता है कि अब गए, अब हमारे सुकृत समाप्त। तो उनको शोक भय व्यापने लगता है पुण्य क्षीण होने से। और हरि कथामृत की क्या विशेषता है? बोले स्वर्ग सुधामृत के पीने वाले देवताओं का सुकृत समाप्त होता है और क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। और हरि कथामृत पीने वालों के कलमशापहम, सारे पाप ताप संताप नष्ट होते चले जाते हैं और देह त्याग के बाद भगवान के परम दिव्य अलौकिक धाम के वासी बन जाते हैं। अब बताइए कौन सा अमृत श्रेष्ठ माना जाए?
एक अमृत सुकृत पुण्य समाप्त करके नीचे गिराता है, और दूसरा कथामृत पापों को नष्ट करके भगवत धाम को प्राप्त कराता है। एक अमृत पीने वाले देवताओं के पुण्य क्षीण होते हैं, माला सूखती है तो शोक मोह भय व्याप्त होता है, और हरि कथामृत पान करने वालों के जीवन से शोक मोह भय समाप्त हो जाता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। भगवत कथामृत शोक मोह भय को भगाने वाला है, और स्वर्ग सुधामृत शोक मोह भय प्रदान करने वाला है। एक और विशेषता सुनिए, स्वर्ग सुधामृत सीमित है, स्वल्प है। एक ही कलश तो निकला था समुद्र मंथन से, बस उतना ही है, और सीमित होने की वजह से विचारों को संकोच लगता है कि खर्च ना हो जाए, तो पीते पिलाते कुछ नहीं, केवल सूंघते रहते हैं, उसकी दिव्य गंध को सूंघ सूंघ करके प्रसन्न रहते हैं। तो कृपणता से काम लेते हैं, खर्च होने के भय से, जबकि हरि कथामृत में कृपणता का कोई काम नहीं। क्यों? बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये अनंत महासागर है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। शतकोटि प्रविस्तरम, रामचरित शतकोटि अपारा। तो भगवान के चरित्र अनंत हैं, इसलिए पिलाने वाले उदारता से पिलाते हैं। चकाचक पियो, कंजूसी का कोई काम नहीं। उदार मना भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। उदारता से वक्ता इस कथामृत को पिलाते हैं, क्योंकि उन्हें खर्च होने का डर नहीं है। और देवता लोग कृपणता के साथ सुनाते रहते हैं, क्योंकि डर है कि खत्म न हो जाए। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए कंजूसी की पराकाष्ठा करते हैं। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हुए, एक से एक जबरदस्त, जीवन में कभी फूटी कौड़ी खर्च नहीं करी। तीनों ने मिलकर कहा, लोग अपने को बड़ा लोभी कहते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखाते हैं। चलो गए मार्केट में, क्या खरीदा जाए? एक बोला चलो घी खरीदते हैं, खाएंगे तो कम से कम सेहत तो बनेगी। हाँ ये ठीक है। हिम्मत बांध करके 250-250 ग्राम घी खरीद लिया, बड़ा छाती चौड़ा करके आए, आज खर्चा करके आ रहे हैं, रख लिया। परंतु स्वभाव जो है कृपणता का, वो कहां जाए। 1 महीने के बाद फिर तीनों मिले, तो मिलते ही बोले, कहो साहब घी खा लिया? बोले नहीं नहीं, अभी हमारा तो चल रहा है। अच्छा कैसे चलाते हो? बोले हम तो ये करते हैं भाई कि जब घर की सारी रोटियां बन के तैयार हो जाती हैं तो एक ऊपर की चुपड़ देते हैं, एक नीचे वाली चुपड़ देते हैं, बाकी सारी रोटियां चुपड़ी हुई समझ लेते हैं, इसलिए हमारा घी ठीक ठीक अभी चल रहा है। दूसरा बोला, राम राम इतना सारा खर्चा? अच्छा तो तुम कैसे करते हो? बोले हम तो भाई सारी रोटियां घर की बनके जैसी तैयार हुई तो एक सलाई उठाई, बीच और घी में डुबोकर बीच रोटियों में चुबो देते हैं, तो नीचे से ऊपर तक सारी रोटियों को घी लग जाता है, एक बूंद में ही कम चल जाता है। दूसरा बोला, अरे राम राम तुम दोनों ही बड़े खर्चीले हो भाई। अच्छा तो तुम क्या करते हो? बोले भैया हमने तो अपना पूरा घी एक सीसी में भर रखा है, और जहां रोटियां बनती गई तो प्रत्येक रोटी पर सीसी को बांटे जाते हैं, एक बूंद भी खर्चा नहीं। और जब पाने के लिए बैठते हैं तब ढक्कन खोल देते हैं, सो वो खुशबू आती है, वो तरंग आती है कि मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है। ज्यों का त्यों धरा है, एक बूंद खर्च नहीं हुआ हमारा। तो भैया जब सुन करके ही तेरा मन प्रसन्न है तो अब खर्च होने का प्रश्न ही क्या है। बिल्कुल यही हालत देवताओं की है, पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सुंघाते रहते हैं, इसलिए तो अब तक चल रहा है वो अमृत, नहीं तो कब का गड़ा खाली हो गया होता। तो देवताओं को ये कृपणता से इसलिए काम लेना पड़ता है क्योंकि थोड़ा है, जबकि हरि कथामृत में कृपणता का कोई काम नहीं। उदार मना होकर के संत पिलाते हैं, ये अनंत चरित्र है भगवान के। इसलिए तो हर दृष्टि से आप देखिए, हरि कथामृत के सामने स्वर्ग सुधामृत अत्यंत तुच्छ है। इसलिए सुखदेव जी ने यहां पर उपमा दी, क्व कांचक क्व मणिर महान।
क्या ये तुच्छ कांच का टुकड़ा हमको दिखा रहे हो और हमसे मणि ले जाना चाहते हो? फटकार के भगा दिया। ऐसा देव दुर्लभ कथामृत, इसी से समझ लीजिए जब स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है इसके सामने, तो हरि कथामृत में कितनी दिव्यता, कितनी महत्ता इसकी होगी। अच्छा महाराज एक बात बताइए, सौनक जी ने पूछा कि इतना देव दुर्लभ ये हरि कथामृत है तो इसको 7 दिन में चटपट क्यों कर देते हो? 18,000 श्लोकों का महत् ग्रंथ है तो महीने में, साल भर में विस्तार से सुनाओ। ये 7 दिन की परंपरा कब से चल पड़ी? सूत जी कहते सुनो, सबसे पहले ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को गंगा के तट पर हरिद्वार से प्रारंभ किया। सौनक जी आश्चर्यचकित होकर बोले, क्षमा करें महाराज, नारद जी के बारे में जगत जानता है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा ठहरते ही नहीं, तो ऐसे घुमक्कड़ बाबा ने 7 दिन बैठ के कथा कैसे सुन ली? और सनकादिकों से इनका संयोग कहां हुआ और क्यों सुनना चाहा नारद जी ने इस प्रसंग को? जरा ये बात हमें विस्तार से बताइए। सूत जी कहते सुनो, एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक दिन की बात, विशालापुरी में, विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम, बद्री विशाल में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। ये महात्मा लोग घूमते क्यों हैं? एकांत में बैठ के भजन करें? बोले ऐसे ही नहीं घूम रहे थे, सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा को लिए घूम रहे थे। भजन ध्यान तो एकांत में बैठ करके कर सकते हैं, पर सत्संग थोड़ी अकेले में हो जाता है। इसलिए संत यदि जगत में भ्रमण करते हैं तो केवल एक ही उद्देश्य से, कोई रसिक भक्त, भगवत भक्त, वैष्णव संत साधु मिल जाए जिससे कुछ भगवान की चर्चा सुनने को मिले। कथा मात्रैक जीवन, सनकादिक चारों भाई भगवान की कथा को ही अपना जीवन मानते हैं। जैसे अन्न के बिना हम लोग नहीं रह सकते, उसमें हमारे प्राण हैं, ऐसे ही भगवत कथामृत पान किए बिना सनकादिक नहीं रह सकते। कोई रसिक वैष्णव मिल गया तो श्रोता बन के सुन लिया, और जब देखा कि आज सुबह से शाम ऐसी बीत गया, कोई नहीं मिल रहा, तो 4 में से फिर 1 वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, घर का सत्संग प्रारंभ। पर बिना भगवत चर्चा के कोई दिवस बीत जाए ये संभव नहीं। कथा मात्रैक जीवन, भगवान की कथा ही जिनका जीवन है। तो चारों भैया इसी दृष्टि से घूम रहे थे कि कोई मिल जाए। अचानक नारद जी मिल गए। नारद जी को देख करके चारों भाई बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि नारद जी परम रसिक हैं, बढ़िया कथा आज सुनने को मिलेगी, इस भाव से बड़े प्रसन्न हो गए। और जैसी नारद जी के निकट आए तो देखा नारद जी का मुंह लटक रहा है, एकदम व्यथित परेशान, भागे भागे जा रहे हैं। चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, राम राम, दुनिया को चक्कर में डालने वाले आज नारद जी स्वयं चक्कर में घूम रहे, क्या हो गया इनको? चारों भैयाओं ने टोका, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। चारों भैयाओं ने नारद जी को टोकते हुए कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुख,
अरे नारद भैया, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? इस समय आपका शुभागमन कहां से हो रहा है और आप जा कहां रहे हो? आपका लटका हुआ मुंह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गत वित्तो यथा जन, जैसे महाकृपण का किसी ने धन लूट लिया हो। तो तुम्हारा क्या लूट गया भाई? जो धन लूट लिया जाता है, संत ऐसे धन को अपना मानते ही नहीं, उसे अपना समझते ही नहीं। और संतों के पास जो पूंजी होती है उसे दुनिया में कोई लूटने वाला नहीं। तो संतों की पूंजी क्या है? वृंदावन में जाके देखिए, गली गली में एक ही शब्द, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, रसभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, रसभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधे, राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा।